एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 44वां। श्री राग महल्ला पंजवा। श्री राग का नाम है। महल्ला पंजवा मीन से गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। सोई धियाइये जियड़े सिर साहा पात साहू। हे मेरे प्राण, उसी का ध्यान धर जो सम्राटों का भी सम्राट है। तिस ही की कर आस मन जिसका सबस वेसा हो। हे मन, केवल उसी परमात्मा की आशा रख जिसका सब जीवों को भरोसा है। सब सियाणप्पा छड़ के गुर की चरणी पहो। दोबारा पढ़ते हैं। सब सियाणप्पा छड़ के गुर की चरणी पाहो। तू सारी चतुराइयों को छोड़कर गुरु के चरणों में आ गिर। अपनी चालाकियां, अपनी सभी चतुराइयों को तू छोड़ दे, गुरु के चरणों में आ लग। मीन्स अपने अहंकार को छोड़कर गुरु के चरणों में आ लग। मन मेरे सुख सहज सेती जप नाओ। 8 पहर प्रभ ध्याए तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ। हे मेरे मन, आनंद एवं स्थिरता के साथ परमात्मा के नाम का स्मरण कर। आनंद और स्थिरता के साथ। आनंद मीन्स मन लगाकर, उसी में लीन होकर, और स्थिरता के साथ। विचारों की अस्थिरता ना हो, विचारों का शोर ना हो। स्थिर होकर अपने अंतर मन में ही टिक कर, अपनी आत्मा में ही टिक कर परमात्मा के नाम का स्मरण कर। 8 पहर प्रभु का स्मरण करता रहे। हर वो मुहूर्त भला है, हर वो घड़ी भली है जब परमात्मा का नाम जपा जाए। इसीलिए तू 8 पहर प्रभु के नाम का स्मरण करता रहे, प्रभु का स्मरण करता रहे, और सदैव परमात्मा का गुणगान करता रहाओ। तिसकी सरनी पर मना जिस जेवड़ अवर न कोई। हे मन, तू उसकी शरण में ही जा जिस जैसा अन्य कोई नहीं है। जिस सिमरत सुख होए घना दुख दर्द न मूल्य होए। जिसका सुमिरन करने से अत्यंत सुख प्राप्त होता है और दुख दर्द बिल्कुल भी पास नहीं आता। तू उसकी शरण में जा, तू उसका सुमिरन कर। सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोई। तू सदैव उस मालिक प्रभु की ही चाकरी कर जो सत्य स्वरूप है, जो कल भी जैसा था, जो आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही रहेगा। जो सत्य है, जो सत्य स्वरूप है, तू उसी का ही नाम जप, तू उसी का ही सुमिरन कर, तू उसी की ही चाकरी कर, उसी की ही सेवा कर। साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास। सतसंगत में व्यक्ति पवित्र हो जाता है और यम का पाश भी कट जाता है। सुख दाता भय भंजनो तिस आगे कर अरदास। वह परमात्मा ही सुख दाता और भय को नाश करने वाला है। वो सुखों का दाता है, वो आंतरिक सुखों का भी दाता है और संसारिक सुखों का भी दाता है। सुख तो देता ही है ना। वो हमारी गलती है कि हम उसके मोह में फंसकर खुद को दुखी करते हैं। वो हमें अच्छी जीवन देता है, उसने हमें सभी सुविधाएं दी हैं, हवा पानी, हमारे सारे अंग सही सलामत हैं, हम पूर्ण बनाकर उसने हमें भेजा है। वो हमें संसारिक सुख भी देता है, ऐशो आराम भी देता है। ये हम पर है कि हम उसी में ही लीन होकर
उसी में ही मग्न है और उसी में ही फिर हाय हाय करते हैं और दुखों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। संतान दी सुख है, लेकिन अब हम उसमें धर्म को छोड़कर मोह माया में फंस जाएं तो कसूर हमारा है, फिर दुख को हम आमंत्रित कर रहे हैं। वह परमात्मा ही सुख दाता है और भय का नाश करने वाला है, संसारिक भय का नाश करने वाला है। अब हम कह रहे हैं वो सुख देता है, दुख हम अपने आप आमंत्रित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके मोह में फंसते हैं और वो मोह ही भय का कारण होता है कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी संतान है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा दोस्त है, ये मुझसे छूट ना जाए। भय है, संशय है, सारा दिन भय है। मैं इसकी संभाल कैसे करूं? धन संपदा है तो कोई चोरी ना कर ले, जमीन जायदाद है तो भाइयों में बटी है तो कोई कत्ल ना कर दे, डर है, साथ साथ डर है। तो परमात्मा सुख दाता है, वो आपके भ्रमों को काटता है, आपके मोहों को काटता है, अभिमान को काटता है और फिर ये सारे भय उन्हीं से लिंक्ड है, तो वो भय का नाश करने वाला है। मेहर करे जिस मेहरवान, ता कारज आवे रास। तू अपने समक्ष, तू उसके समक्ष ही प्रार्थना कर। वह मेहरवान प्रभु जिस पर कृपा करते, वो तो मेहर करने वाला है, वो मेहरवान है। वह मेहरबान प्रभु जिस पर कृपा कर दे उसका कार्य ठीक हो जाता है। बहुतो बहुत वखाणिए, ऊंचो ऊंचा थाओ, वरना चिन्हना बाहरा, कीमत कह न सकाओ। उसका बहुत कथन किया जाता है कि वह बहुत ऊंचा है, ऊंचे से भी ऊंचा है, वर्ण चिन्ह से परे, उसका कोई वर्ण नहीं, उसका कोई चिन्ह नहीं, उसकी कोई जात नहीं, उसकी कोई पात नहीं, वो ऊंच से और नीच से परे है। मैं उसकी कीमत नहीं आंक सकता। नानक कौ प्रभ मया कर, सच देव हो अपना नाम। हे प्रभु कृपा कर और मुझ नानक को अपना सत्य रूपी नाम प्रदान कर। श्री राग महला पंचमा। नाम ध्याए सो सुखी, तिस मुख उजल हुए। जिन्होंने नाम में ध्यान लगाया है वे सुखी हैं, क्योंकि उनके पास आंतरिक सुख है, उनके मुख भी उज्जवल है। पूरे गुलते पाइए प्रगट सबनी लोए। बेशक नाम सभी लोकों में प्रकट है, हम जानते हैं कि घट घट में बसा हुआ है, हमारे अंदर भी बसा हुआ है, परंतु फिर भी वह पूर्ण गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अपने अंदर उस परमात्मा को पहचानने के लिए भी हमें गुरु रूपी जहाज की जरूरत है। पूरे गुलते पाइए प्रगट सबनी लोए, साध संगत के घर बसे, एक को सच्चा सोई। वह एक सच्चा प्रभु वहीं बसता है जहां सत्संगत का निवास होता है, जहां सत्य रूपी संगत है। उन्होंने परमात्मा को अपने अंदर पहचाना है। जब पहचान लिया है तो वास तो तभी बना है ना। हम कहते हैं ना, हृदय रूपी सेज पर उसको खोज ले, उसको बिठा ले, जबकि हम उधर से कहते हैं वो हमारे अंदर ही है। लेकिन आत्मा और उस परमात्मा में, मन और आत्मा में, ये कह लो, एक महीन सा पर्दा है, विकारों का पर्दा है। जैसे हम कहते हैं ना कि पर्दा है, पर्दे के उधर कौन है, पर्दे के इधर कौन है, हम नहीं पहचान सकते। वो आपस में कई बारी पहचान भी नहीं सकते, उठ के चले जाएं दो लोग जो जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि बीच में पर्दा है तो वो एक दूसरे को देख ही नहीं पाए, खोज ही नहीं पाए।
इसी तरह वो परमात्मा अंदर बसा हुआ है, उससे आगे विकारों के पर्दे हैं। जैसे जैसे वो पर्दा हटता जाता है, वैसे वैसे उस प्रभु का दीदार होता चला जाता है। तो वह एक सच्चा प्रभु वहीं बसता है जहां सत्संगत का निवास होता है, क्योंकि वहां उन्होंने परमात्मा को पहचाना हुआ होता है। सभी उसके रंग में रंगे हुए होते हैं, विकारों का पर्दा सबका हटा हुआ होता है, तो वही परमात्मा का वास है। मेरे मन हर हर नाम ध्याय, नाम सहाय सदा संग, आगे लय छड़ाए रहाओ। हे मेरे मन, हरि का नाम जप, हरि के नाम का ध्यान लगा, क्योंकि नाम ही सदैव सहायक होता है, इस जहान में भी सहायक है और आगे परलोक में भी जीवों को छुड़ा लेता है। किससे छुड़ा लेता है? जन्म और मृत्यु से छुड़ा लेता है। नीचे के लोग नीचे की योनि में जाने से छुड़ा लेता है, परलोक में जीव को वो छुड़वा लेता है। आगे लय छड़ाए रहाओ, यम के पंजे से, यम के फंदे से छुड़ा लेता है। दुनिया किया वड्याइयां, कवने आवे काम, माया का रंग, माया का रंग सब फिक्का, जातो बिनस निदान। दुनियादारी के मान सम्मान किसी काम नहीं आते हैं, माया के कारण सब वस्तुएं फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि यह सभी नाशवान ही है। फीका किस लिए है? क्योंकि नाशवान है, इनका नाश होना ही होना है। सृष्टि में जितनी भी चीजें बनी है, सबका नाश होना निश्चित है। जाके हृदय हर वसे, सो पूरा प्रधान। जिस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का नाम बसता है, वही सर्व गुण संपन्न, उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं, अवगुण उससे छूट जाते हैं। सर्व गुण संपन्न और जाना माना व्यक्ति हो जाता है, उसको फिर सब जानते हैं। साधु की हो रेणुका, अपना आप त्याग, उपाव स्याणप सगल छड़, गुर की चरणी लाग। साधु, साधु मीन्स जिसने अपने आप को साध लिया है, जो शुद्ध हो गया है, जो सत्य का रूप हो गया है, सात्विक जिसको हम कहते हैं, जो सत्य रूप हो गया है, जिसने अपने आप को साध लिया है, विकारों की मैल को दूर करके अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को सीधा कर लिया है जिसने। सात्विक व्यक्तियों की चरण धूली बन, चरण धूली, चरण धूली होना मीन्स अपना अहंकार त्याग कर, हउमय की मैल छोड़कर, अपना सिर अर्पण करके, सिर मीन्स अहंकार, अहम, उसको त्याग कर, उसको नीवा करके उनकी रेणुका हो जा, मीन्स उनके चरणों की धूल हो जा तू। हे मेरे मन, अपना अहंकार त्याग दे, सभी उपायों और चतुराइयों को छोड़कर गुरु के चरणों में लीन बना रहे। मैं मेरी छोड़ दे, कोई गुरु समझाए तो हम तो आगे से कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, मैं ये बात जानता हूँ, हम अपना कहना शुरू कर देते हैं। एक ही कहानी की कितनी ही शिक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन हम अपनी बात मानने लग जाते हैं। क्या पता हमें वो उसी कथा से, उसी कहानी से हमें कौन सा पहलू समझाना चाह रहे हैं, हम वो समझते ही नहीं, वहां भी हम मैं लगाए रखते हैं। तो गुरु के चरणों में लीन हो जा, उपायों और चतुराइयों को छोड़ दे। वहां ये दिखाने की जरूरत नहीं फिर गुरु के चरणों में लगकर कि मुझे कितनी समझ है, मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, वो सब छोड़ दे, गुरु के चरणों में लीन बना रहे हैं।
तिसे परापत रतन होए, जिस मस्तक होवे भाग। नाम रूपी अमूल्य रत्न उसे प्राप्त होता है जिसका मस्तक भाग्यशाली हो, अर्थात जिस पर प्रभु की कृपा हो। तिसे परापत भाइयों, जिस देवे प्रभ आप। हे भाइयों, प्रभु का नाम उसी को मिलता है जिसे प्रभु स्वयं देता है। और स्वयं वो कैसे देता है? स्वयं या हम प्रभु का रास्ता, हम अपना मार्ग सीधा कर ले, सत्य सतगुरु की शरण में चले जाएं, या हमारे उसका जो न्याय हुआ है ना हमारा पिछले कर्मों के हिसाब से, अगर हमारे लेखों में है तो हमें नाम प्राप्त होगा। तो प्रभु का नाम उसी को मिलता है जिसे प्रभु स्वयं देता है। सतगुरु की सेवा सो करे, जिस बिन से हऊ में ताप। जिसके अंतर मन से अहंकार की जिसके अंतर मन से अहंकार की जलन विनष्ट हो जाती है। जो हम बात कर रहे हैं ना कि हम अपना मार्ग सही चुन लें, अपने अहंकार को छोड़कर सतगुरु की चरणों में लग जाएं, फिर हम सतगुरु को भाकर हम उस प्रभु नाम को पा सकते हैं। प्रभु नाम से फिर हम प्रभु को पा सकते हैं। उसके लिए हमें अपने अहंकार की जलन को खत्म करना होगा, या फिर हमारे पिछले कर्म ऐसे हो, ये कर्म हम पिछले कर्मों में कर चुके हों, यहाँ तक हम पहले ही पहुंच चुके हों, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सीढ़ी तो पार करनी ही पड़ेगी, चाहे इस जन्म में करें चाहे अगले जन्म में करें। जब तक ये पार नहीं होगी तब तक यम हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जिसके अंतर मन से अहंकार की जलन विनष्ट हो जाती है वह ही सतगुरु की सेवा करता है। वो अपना नहीं बताता कि मुझे कितनी चालाकी है, मैं कितना जानता हूँ। वो फिर जो गुरु कहता है उसी को सत वचन करके मान लेता है। क्यों? क्योंकि मैं तो रही ही नहीं, मैं और मेरी तो रही ही नहीं, तो कुछ रहा ही नहीं जब अपना, तो जो तू कहे वही सच है, इस रूप में हो जाना। नानक को गुरु भेटिया, बिनसे सगल संताप। हे नानक, जिसने गुरु की सेवा की है उसके समस्त संताप समाप्त हो जाते हैं। नानक को गुरु भेटिया, बिन से सगल संताप।